नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही हैं, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खाड़ के भोजन करने की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, यह तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खाड़ के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन चिमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माता जी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माता जी गईं, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल ली। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खाड़ के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माता जी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी। भगवान बोले, आज तो खीर खाड़ खट्टी लग रही है। माता जी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सब खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वह कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार की लगा, आज तो भगवान आए हैं, माता जी तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनावे तो तेरे सहस्त्र पेट काट दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने धुबाई मिठाई। हे सूरज भगवान, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत करती थीं। एक बार सूरज जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोट बना कर रख, एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का भेष बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट बनेगा उसमें से आपको दे दूंगी। बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से मुझे दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली, हे लड़की, मेरी रोट का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का 1 लड्डू और 1 लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाता। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, 1 चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान और बच जाए। लड़की ने फिर 1 चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है।
सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम यह स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत कहना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रही है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहाँ सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छिपा दिया और सूरज भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी जो दरिद्र अवस्था में छाजरे बेच रही थी। उसने सोचा माँ को यहाँ बुला ले तो यहाँ आराम से रहेगी, इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, हे लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी ने सोचा कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा, बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा कर रहा है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने का प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई है? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर का व्यवस्था कर दूंगा, उसके बाद फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिया। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन गए थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया। उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख अपने सभी भक्तों को देना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।
एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी को कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़े दुखी रहते थे। एक दिन सेठ जी किसी काम के लिए बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट गया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कान में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आई थी और बोली, इस घर में कोई संतान नहीं है तो दाना कहाँ से मिलेगा, और वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और भी दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान का पूजा करने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी हर रोज सुबह जल्दी उठ जाते, स्नान आदि करते, सूर्य भगवान की पूजा करते, उनकी कथा सुनते। ऐसे ही करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों पश्चात सूर्यदेव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास सोना बिखरा मिलता। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताई। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्य भगवान की आराधना करने लगी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना करती, कहानी कहती। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से करेंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता। उसने इस बात का शिकायत अपने पत्नी से करी, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए वह सुबह मेरा मुंह देखकर ही अपने दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों तरफ सोना बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपने लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने वाला ही था कि तब तक उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद की कटे सर को उसके पास लाए। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया और अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली, आपको पता नहीं है, आज मेरा व्रत है। सूर्यदेव के अस्त होने के बाद मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, फिर भी आप इतने देर से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अपने पति के घर जाऊंगी।
ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्यदेव ने जैसी कृपा सोना पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा ही कंजूस थी और वह घमंडी भी थी। छोटी जेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी और सबका मदद किया करती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी, पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी सुना करती। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानी बूढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले, यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुम अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्म नगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली कि प्रभु, मुझे 1.25 पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिया और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने दोनों सेठानियों पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वाले से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर उसकी बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पाना है? देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया।
दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी के तरबूजे काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूतियां लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोले, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन। तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतिया क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश जी ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम किया और जयकारा लगाया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गरीब भाई पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।